हिमालय की ऊंची चोटियों के नीचे बसा शीतलपुर गांव इस साल सफेद बर्फ की चादर में ऐसा लिपटा कि सूरज की किरणें भी रास्ता भूल गईं। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में जहां अमीर अपनी रजाइयों और अंगीठियों में दुबके थे, वहीं गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में रामू का परिवार भूख और ठंड से लड़ रहा था। पार्वती, आज भी लकड़ियां गीली थीं। पूरा जंगल बर्फ से ढका है। एक सूखी टहनी तक नसीब नहीं हुई। जी, छोटू को तेज बुखार है। घर में ना अनाज का दाना है, ना आग जलाने को सूखी लकड़ी। क्या भगवान हमें भूल गए हैं? रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। उसकी आंखों में बेबसी थी, पर इरादे अटूट। वह अपनी भूखी पत्नी और बीमार बच्चे को छोड़कर बर्फीले तूफान के बीच जंगल की ओर निकल पड़ता है। रामू जैसे ही शीतलवन के मुख्य द्वार से आगे बढ़ा, उसे लगा कि हवा और ठंडी और नुकीली हो गई है। ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ के पेड़ पुराने, अजीब आकृतियों वाले और बर्फ से पूरी तरह लदे हुए थे, जैसे बर्फ के राक्षस खड़े हों। गांव में कहानियां मशहूर थीं कि जो भी शीतलवन के अंत तक गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज रामू के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को उसके परिवार की सांसें थीं। हे राम, यहाँ तो सन्नाटा भी डरावना है। हर कदम पर लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। पर पार्वती, छोटू, मुझे रुकना नहीं है। मुझे लकड़ियां चाहिए। रामू ने एक मोटी सूखी टहनी देखी और उस पर कुल्हाड़ी चलाई। टाक! आवाज गूंजी, पर टहनी नहीं टूटी। वह बर्फ से इतनी सख्त हो चुकी थी कि कुल्हाड़ी की धार ही मुड़ गई। रामू हताश होकर गिर पड़ा। ठंड उसके शरीर को सुन्न कर रही थी। उसे लगा कि अब वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसे अपनी पत्नी और बच्चे के चेहरे याद आने लगे, जो उसकी राह देख रहे होंगे। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू जमने लगे। तो क्या यही अंत है? मेरे परिवार को भी यही ठंड निगल जाएगी? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। रामू एक बार फिर उठा और आगे बढ़ा। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां हवा अचानक शांत हो गई थी। वहां एक प्राचीन गुफा के बाहर एक बूढ़ा साधु बर्फ की शिला पर बैठा ध्यान लगा रहा था। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। साधु के शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल एक पुरानी लंगोटी थी। उनका पूरा नंगा शरीर बर्फ से ढका हुआ था, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। रामू का दिल पसीज गया। हे भगवान, ये महात्मा, ये तो जम जाएंगे। इनका शरीर नीला पड़ रहा है। क्या इन्हें ठंड नहीं लगती? पर मैं इनकी जान ऐसे नहीं जाने दे सकता। रामू के पास केवल एक ही फटा हुआ लोई कंबल था, जो उसकी खुद की सुरक्षा का आखिरी सहारा था। अगर वह इसे साधु को देता तो वह खुद ठंड से मर सकता था। यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसकी अपनी जान थी और दूसरी तरफ एक अजनबी साधु की। रामू ने साधु की ओर देखा, फिर अपनी झोपड़ी की ओर। उसने एक गहरा सांस लिया। मेरा जीवन तो वैसे भी संकट में है, पर एक साधु की सेवा करना मेरा धर्म है। रामू ने चुपचाप अपना लोई उतारा और उसे साधु के कांपते कंधों पर बहुत धीरे से डाल दिया। वह खुद अब केवल एक फटे कुर्ते में था और ठंड से उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। साधु ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वे रामू को देख, पुत्र, तुम्हारी अपनी झोपड़ी में आग नहीं है। तुम खुद ठंड से मर रहे हो, फिर भी तुमने अपनी ऊष्मा मुझे दे दी। क्या तुम्हें अपनी बाबा, मरना तो वैसे भी भूख से है, पर एक साधु को इस हाल में छोड़कर जाना मेरे धर्म के खिलाफ है। अगर मेरे मरने से आपकी जान बचती है तो मुझे कोई। साधु के चेहरे से एक दिव्य रोशनी निकली, जो उस अंधेरी गुफा को जगमगा उठी। वे रामू के त्याग से बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। तुम्हारी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो। साधु ने अपनी झोली से एक काला चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह पत्थर काला था, पर उसके अंदर से एक धीमी सी नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, सिद्ध कोयला है।
इसे अपने चूल्हे में डालना। जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा और तुम इसे लालच से नहीं बल्कि जरूरत के लिए इस्तेमाल करोगे, ये चूल्हा कभी बुझेगा नहीं। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ये चूल्हा भूखों को भोजन देगा, पर लालच को जला देगा। रामू ने साधु के पैर छुए और उस सिद्ध कोयले को अपनी पोटली में बहुत सावधानी से रख लिया। साधु के आशीर्वाद से रामू को अब ठंड का एहसास कम हो रहा था। उसका दिल अब उम्मीद और खुशी से भरा था। वह दौड़ता हुआ वापस घर की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी रफ्तार और तेज हो रही थी। पार्वती, छोटू, मैं आ रहा हूं। अब हमारे घर में आग जलेगी। अब हम भूखे नहीं सोएंगे। रामू भागता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा। पार्वती और छोटू ठंड से सिकुड़े हुए चूल्हे के पास बैठे थे, जहां केवल राख बची थी। रामू ने पोटली से वो चमकता हुआ सिद्ध कोयला निकाला और उसे राख में डाल दिया। पार्वती और छोटू हैरान होकर देख रहे थे। जी, ये काला पत्थर क्या है? क्या इससे आग जलेगी? रामू ने कुछ नहीं कहा, बस कोयले को राख में दबा दिया। तभी अचानक चूल्हे से एक धीमी सी नीली लपट निकली, जो धीरे धीरे सुनहरी और नारंगी हो गई। देखते ही देखते बुझे हुए चूल्हे से ऐसी गर्माहट निकलने लगी कि पूरी झोपड़ी वसंत जैसी गर्म हो गई। पार्वती और छोटू की आंखों में चमक आ गई। पार्वती ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और बड़े प्यार से रामू और छोटू को खिलाया। जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, मानो शरीर की सारी थकान और हड्डियों को गला देने वाली वह ठंड छूमंतर हो गई। कई दिनों की भूख के बाद उस गर्मा गर्म खाने से रामू और छोटू को जो सुकून मिला, वह किसी स्वर्ग के सुख से कम नहीं था। उनके चेहरों पर जो संतोष था, उसे देखकर पार्वती का कलेजा भी भर आया। माँ, ये तो बहुत ही स्वाद है। बापू, अब हमें कभी भूख नहीं लगेगी ना? नहीं बेटा, अब कोई भूखा नहीं रहेगा। इस चूल्हे की आग अब सिर्फ हमारे घर को नहीं बल्कि पूरे गांव के अंधेरे को दूर करेगी। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में बरसों बाद सन्नाटे की जगह हंसी और संतोष की सांसों ने ले ली थी। बाहर तूफान अब भी था, लेकिन अंदर नेकी की गर्माहट ने अपना डेरा डाल लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।